ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज प्यारा बाबा हम सबको बड़े स्नेह से रूहान करते हुए बात समझा रहे हैं कि आप बच्चों की ज्ञान योग के साथ साथ चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसे बिहेवियर कहा जाता है। व्यवहार शास्त्र बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई भी भूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के भूतों को भी भगाने वाले हो। किसी के अंदर काम का भूत, किसी का क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार का भूत है। इन भूतों को भगाने के लिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जब तक ये भूत है तब तक स्थायी नशा नहीं हो सकता। स्थायी नशा उन बच्चों को रहता है जिन्होंने बाबा को खुशी खुशी इन भूतों का दान किया है। सिवाय याद के ये भूत निकल नहीं सकते हैं। यहाँ बाबा ने बच्चों को एक अच्छी सी बात पक्की कराई कि तुम बच्चों को इस संगम युग पर बाबा की याद में रहते विक्रमाजीत बनना है, देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, अंदर बाहर सच्चे रहना है। कई बच्चे बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे होते हैं। बाबा को सब पता चलता है। बाबा सावधान करते हैं, आप बच्चों को बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा को सच बताएंगे तभी सचखंड में जा सकेंगे। आप सत्युगी दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो इस दुनिया में जरा भी ममत्व नहीं रखना। देह अभिमान में रहेंगे तो देह के संबंध याद आते रहेंगे। देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा याद आएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन बहुत अच्छी चाहिए। ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। 5 विकारों को भूत कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप इन भूतों को निकालने वाले। क्वेश्चन है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? बाबा से हम डबल सिरताज, विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। ये नशा सपूत बच्चों को स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो वो नशा नहीं रह सकता। काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो वो नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे बाबा का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। बाबा से हम डबल सिरताज, विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। ये नशा सपूत बच्चों को स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो वो नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। गीता, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। इसका अर्थ कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म शरीर तो है नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वो तो सिर्फ 3 है, उनमें भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परम पिता परमात्मा, ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है। परम पिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकती। अब पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब परम पिता को याद करते हैं उसको देही अभिमानी कहा जाता। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता। वो फिर आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वो जब आए हैं तो बुद्धि से जानते हैं कि वो मुझ आत्मा के पिता हैं। तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उन्हीं को परम पिता परमात्मा कहा जाता है। शिव बाबा को ही परम पिता
ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने प्रश्नावली बनाई, इस पर बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वो नॉलेजफुल हैं तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है, ऑर्गन से समझाती है। तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए ये बनाया गया। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। बहुत ध्यान से देखेंगे बाबा की बात को, अटेंशन से सुनेंगे, नोट करेंगे। ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भले कि इसमें ज्ञान बहुत अच्छा है, योग अच्छा है, साथ साथ चलन बहुत अच्छी चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी, किनकी होगी? जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े बड़े भूत हैं, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होने चाहिए। हम हैं भूतों को निकालने वाले। वो अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। ये जो 5 विकार रूपी भूत हैं, इन्हें परम पिता के सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। ध्यान से सुनेंगे, इन भूतों को कौन निकालेगा? परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक, सबकी सदगति करने वाला एक, रावण से लिबरेट करने वाला वो एक है। ये है बड़े बड़े भूत कहा जाता। इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का भूत है, अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक है। जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। उनके अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते वो अपनी भाषा चलाते, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बताती थी, 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहां की भाषा देखकर सुनाए। तुम बच्चे जानते हो भारत की कहानी हमें सबको सुनानी है। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। पूज्य से पुजारी बना। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं, अंधश्रद्धा से पूजते हैं, बायोग्राफी को जानते नहीं। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई। पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ये विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा ये मानते क्यों नहीं? तुम सबके गुरु हो तो तुम्हारी बहुत महिमा है, फिर ये मानते क्यों नहीं? कारण तुम नहीं जानते हो, हम आपको बताते हैं। ये कोई तुम्हारी मत पर नहीं, ये ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव के द्वारा हो रही है, आदि देव आदि देवी के द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वो है गुप्त। जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी, ऐसे से समझाना चाहिए। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। बच्चों की बुद्धि विशाल बुद्धि नहीं, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं, ये भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते। पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, वो है गुप्त। उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। बच्चे ही बाप को जानते हैं, मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती। बाबा विश्व का मालिक बनाता है, ये नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिर ताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? ये है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत ऐसे हैं जिन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है, अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं। कोई सच्चे दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे, अंदर के झूठे हैं। तूफान बहुतों को आता है, लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड और दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर गिर पड़ेंगे।
बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती हैं, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती। कई हैं जो आज अच्छा चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते हैं, गला घुट जाता है। जरूर अवज्ञा की होगी। चलते चलते अगर बाबा ने कहा मूर्छित हो जाते हैं, गला घुट जाता है, जरूर कोई अवज्ञा की होगी। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाती रहेगी, नुकसान कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखनी चाहिए। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, वह सबका सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, जरूर आकर के ज्ञान दिया होगा। अगर ये बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते तो वर्षा मिल ना सके, पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो? जिसका नाम सरस्वती है वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, उसको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा, ये है विद्या की देवी सरस्वती जगदम्बा। तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा, नॉलेज देने वाला वो ठहरा। अब ये प्रजापिता और जगदम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं, ये ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं, तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब ये है संगम कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। वो है पानी की नदी और सागर का मेला। यह ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला। तो ये प्रश्न भी जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन? वह तो जानने की बात है ना, तभी तो पूछते हैं। माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। माता पिता के ज्ञान से राज्य करने वाले राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। अब तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिला। भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है, मतलब बुद्धि को ठिकाना मिल जाता है। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव। आत्मा को ज्ञान मिला, आत्मा कहती हमें वापस जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती। कितनी समझने की बातें हैं। ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहां तो है सुख ही सुख। और जो राजा बनते हैं वो भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज्य है, तो कितने कमजोर बने हैं। बाबा जानते बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए, ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे, लिखते नहीं। ना कोई उनका साथी समाचार देते हैं। पहले तो अपना समाचार खुद देना चाहिए, नहीं तो बाबा कहते हैं फिर साथी को दे देना चाहिए, लेकिन देते नहीं। बाबा हमारे साथी का ये हाल है, बाबा को तो समाचार देना चाहिए ना। बाबा हमें इशारा कर रहे हैं, अपना समाचार बाबा को जरूर देना है। अच्छा, ये रात्रि क्लास है 11 जनवरी 1969 की। बेहद का बाप आके समझाते, अपना बनाते, राजाई पद पाने के लिए शिक्षा देते, पवित्र भी बनाते। बाबा बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते। आप ही समझ नहीं सकेंगे, बेहद बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। ये भी अच्छे बुद्धिवान समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। घर का, पढ़ाई का, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते वही राजधानी में आते। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो उच्च पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक, नर से नारायण बनाते।
ये राजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता, ये तो बच्चे जानते। जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर क्या पद पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या होगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सत्युग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम समझते हो हम राजयोग सीखते हैं, बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अब ये पढ़ रहे हैं मन मना भव मध्याजी भव। अब कलयुग का अंत है, फिर सत्युग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर आकर बेहद का ये स्कूल खोलते हैं। शिव बाबा आते हैं, बेहद का स्कूल खोलते हैं जहां बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने के लिए। जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बच्चों को याद आता है ये पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया आएगी। बाबा पूछ रहे हैं कि याद आता है? सब बच्चों के दिल में है स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। हमें परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं मालिक बनाने के लिए। बेहद का बाबा परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। बच्चों को ये याद रहे स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते हैं। राजयोग द्वारा राजाई मिलती है, उसमें पवित्रता सुख शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। वह ऊंचते ऊंच आत्मा अनुभव लेती जाती। वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट सबको बैठक अपनी अपनी होगी। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। बाबा ने समझाया आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, कोई राजा और कोई रानी बनेंगे। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ चल रहा है, कोई राजा तो कोई रानी बनेंगे। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। ऊंच नंबर वाले तो जरूर मालूम उनको पड़ जाएगा। मरने के बाद समझा जाता आत्मा जाकर कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वाले को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। अच्छे कर्म वाले को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उसकी वैसी महिमा निकलेगी। जैसा महारथी वैसी उनकी महिमा। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग। ये बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे वैसे बच्चे सीखेंगे। अब तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता जाता महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती। जो महारथी हैं उनकी मेहनत छिपी नहीं रहती। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है ऊंच पद पाने के लिए। मन मनाभव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते ये गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज देंगे। फिर मदार धारणा पर जो सुनते हो वो प्रैक्टिकल में लाना है। जो कुछ सुनते हो प्रैक्टिकल में लाना है, डिफिकल्ट नहीं। बाबा को याद करना, चक्र को जानना है। ये अंतिम जन्म की पढ़ाई जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गायन है निश्चय में ही विजय है। अंडरलाइन करेंगे, निश्चय में विजय है। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा हमें भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हमारी आत्मा धारणा करती है, आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। ये समझने की बातें हैं। बाबा को याद करते हैं, फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। हम याद करते हैं, माया बुद्धि योग तोड़ देती है।
माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव निकलता जाएगा, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शोक करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अंदर बाहर साफ रहना है। सच्ची दिल से बाबा को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। अंदर बाहर साफ रहना है, सच्ची दिल से बाबा को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। ये विनाशी तन और धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाबा को दे दिया। पहला संकल्प ये किया, सब कुछ तेरा। करेंगे 5 सेकंड ये संकल्प। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा। बाबा ने कहा, इसमें बाबा का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। विनाशी तन और धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाबा को दे दिया। पहला संकल्प ही ये किया, सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है। मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में मजा है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वो है जिस पर कोई भी व्यक्ति या प्रकृति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। शक्तिशाली आत्मा वो है जिस पर कोई भी व्यक्ति या प्रकृति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं डबल लाइट हूं। डबल लाइट अर्थात तन मन से हल्का। हल्का रहने की बहुत सुंदर विधि बाबा ने सिखाई है। मेरे को तेरे में बदल दो। जो कुछ मेरे पास है सब बाबा की अमानत है, सब कुछ तेरा। ये तन मन धन सब सेवार्थ मिला है। मेरे मेरेपन ने बहुत नुकसान किया है, आत्मा को मैला बनाया है। बाबा से शक्तियां ले, दूर दूर तक फैलाए। सब कुछ तेरा। मैं डबल लाइट हूं। परमात्मा शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।